हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं कपिल कुमार स्टूडेंट आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक हो गए स्टूडेंट। आज मैं सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ 9th क्लास आईसीएसई बोर्ड का। ये जो हाइड्रोजन चल रहा है स्टूडेंट, चैप्टर का नाम क्या है? हाइड्रोजन, उसका सेकंड लेक्चर है इसका, ठीक है। तो आप इसे बिना स्किप करे अच्छे से समझिए, देखिए, तभी सारे कंसेप्ट आपको समझ में आएंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सारे वीडियोज़, हमारे प्रीवियस वीडियो जितने भी हैं सारे देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो और क्लियर आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट बिना देर किए। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को लैब में कैसे प्रिपेयर किया जाता है और इंडस्ट्रियल मेथड क्या है, कैसे इंडस्ट्रीज में इसको ह्यूज क्वांटिटी में कैसे इसको फॉर्म किया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट बिना देर किए, ठीक है। तो सबसे पहले आज हमारा स्टार्ट होगा जो स्टूडेंट, वो होगा लैब मेथड। क्या होगा स्टार्ट स्टूडेंट? लैब मेथड होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो लैब मेथड में सबसे पहले हम क्या लिए यहाँ पर, एक फ्लैट राउंड एक फ्लैट बॉटम फ्लास्क लिया गया यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर इसमें थिस्टल का एक अरेंजमेंट लगा दिया गया, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या हुआ, इस थिस्टल के थ्रू क्या हुआ, यहाँ पर एक पाइप कनेक्ट कर दिया गया है गैस जार में। इसमें क्या है, वाटर फिल है, ठीक है, और ये भी वाटर है। और कैसे फॉर्म होता है स्टूडेंट, ये दिखाया गया यहाँ पर, ठीक है। हाइड्रोजन कैसे लैब में बनाया जाता है। सबसे पहले ध्यान से देखो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होता है, इस फ्लैट बॉटम फ्लास्क में क्या होता है, इसमें जिंक का ग्रैन्यूल्स यानी कि जिंक पाउडर जो होता है वो यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। और इसमें स्लोली क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों चॉइस हमारे पास में। कोई भी एक एसिड क्या करेंगे इसमें पोर्ट करेंगे, डालेंगे इसमें, ठीक है। स्लोली क्या करेंगे, डालेंगे ड्रॉप वाइज, ठीक है, ड्रॉपिंग फनल से। इसके बाद क्या होता है, जैसे देखो जिंक प्लस HCl डाइल्यूट अगर है तो जिंक क्या करेगा स्टूडेंट, हाइड्रोजन को वहाँ से डिस्प्लेस करेगा और करस्पॉन्डिंग क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होगी। आ रहा है समझ में? तो यहाँ से स्टूडेंट क्या इवॉल्व होगी, धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। और वो गैस फिर कहाँ जाएगी, इस पाइप के थ्रू इधर आएगी नीचे, ठीक है। और यहाँ आने के बाद फिर क्या होगी, ये वाटर यहाँ पर लिया गया स्टूडेंट, ठीक है। और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर होता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस क्या होती है, हल्की होती है, लाइट होती है, ठीक है, और वाटर में सोल्यूबल नहीं होती, ना के बराबर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर बबल के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस आता है और ये बबल क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पर कलेक्ट होता है, यानी कि गैस क्या होती है, यहाँ पर कलेक्ट होती है, ये वाटर फिल रहता है इसमें, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट? तो प्रोसीड्यूर क्या होता है स्टूडेंट, ग्रैनुलेटेड जिंक इज प्लेस्ड इन फ्लैट बॉटम फ्लास्क एंड डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड स्लोली फ्रॉम थिस्टल और ड्रॉपिंग फनल। धीरे धीरे क्या करते हैं, एसिड को, डाइल्यूट एसिड को ऐड करते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट देखो, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, इम्प्यूरिटीज़ भी होती है। ग्रैन्यूल्स जो हम यहाँ पर जिंक यूज करते हैं उसके साथ में क्या होता है, इम्प्यूरिटीज़ भी होता है। तो जब ये एसिड जो होते हैं डाइल्यूट एसिड, जब ये इम्प्योर जिंक यानी कि जिंक प्योर फॉर्म में नहीं रहता है, ठीक है, इम्प्यूरिटीज़ के साथ में रहती है, तो रिएक्शन जब करता है ना डाइल्यूट एसिड, चाहे HCl हो चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो, तो जब रिएक्शन होने के बाद में जो प्रोड्यूस होता है क्या, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन के गैस के साथ में क्या होता है, कुछ इंप्यूरिटीज़ भी यहाँ पर क्या होती है उसके साथ में चली आती है, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन प्योर यहाँ से नहीं कलेक्ट होता है, यहाँ पर क्या होता है, इम्प्योरिटी भी मतलब आता है, कुछ इम्प्योरिटी भी यहाँ पर आए थे, तो उसको भी हमें रिमूव करना होता है, ठीक है, क्योंकि प्योर हाइड्रोजन गैस चाहिए हमें। आ रहा है समझ में? तो इसको प्यूरिफिकेशन के लिए फिर क्या किया जाता है स्टूडेंट, ग्रैनुलेटेड जिंक कंटेन इम्प्यूरिटी व्हेन ट्रीटेड विथ डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस इम्प्यूरिटीज। क्या प्रोड्यूस करता है, इम्प्यूरिटी, यानी कि हाइड्रोजन गैस के साथ में, हाइड्रोजन गैस तो मिल रहा है हमको, लेकिन साथ में क्या मिल रहा है, जिंक के साथ में जो इम्प्यूरिटी थी वो भी हाइड्रोजन गैस में आ गई, लेकिन उस इम्प्यूरिटी को हमको हटाना पड़ता है, ठीक है, वहाँ से हमको हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए 4 तरह के जोन होते हैं यहाँ पर, ठीक है। पहला जोन क्या होता है, वाशर बोतल फर्स्ट, वाशर बोतल सेकंड एंड वाशर बोतल थर्ड एंड यूट्यूब। ये 4 तरह के यहाँ पर क्या है, टैंक के समझ लो, ये क्या होते हैं, ये इम्प्यूरिटी को एब्जॉर्ब करते हैं अपने अपने टाइप के। तो सबसे पहले वाशर बॉटल फर्स्ट जो होता है, इसमें क्या फिल रहता है स्टूडेंट, ये सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन कंटेंट करता है स्टूडेंट, ठीक है। और ये मेनली कौन से इम्प्यूरिटी को एब्जॉर्ब करता है, आर्साइन यानी कि ASH3 और फॉस्फाइन यानी कि PH3, इसको क्या करता है, ये बॉटल एब्जॉर्ब कर लेता है अगर इस तरह की इम्प्यूरिटी होती है। समझ में आ रहा है? इसके बाद फिर क्या है स्टूडेंट, वाशर बॉटल 2, ये कंटेन करता है लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। इस टैंक में क्या रहता है, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन रहता है। ये एब्जॉर्ब करता है स्टूडेंट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी क्या एज इम्प्यूरिटी है, क्योंकि हमको प्योर हाइड्रोजन चाहिए वहाँ से। तो हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ से क्या होता है, सेकंड टैंक से, यानी कि वाशर बॉटल 2 से क्या होता है, रिमूव हो जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड। और रिमूव कौन करता है, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन जो उसमें रहता है, एब्जॉर्ब कर लेता है इसको, हाइड्रोजन सल्फाइड को। इसके बाद क्या है, वाशर बॉटल 3, थर्ड वाशर बॉटल क्या कंटेन करता है, KOH सॉल्यूशन कंटेन करता है, ठीक है। ये
ये किस तरह के इम्प्योरिटी को एब्जॉर्ब करता है स्टूडेंट? देखो KOH जो होता है ये बेसिक नेचर का होता है, यानी कि जो एसिडिक गैस होंगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, ये एसिडिक नेचर के होते हैं गैस, ठीक है। तो ये बेस टाइप का होता है KOH सोल्यूशन, तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है उन्हें, ठीक है। इसके बाद फिर क्या लिया जाता है लास्ट में? यूट्यूब, एक यूट्यूब जैसा एक होता है, अपरेटस होता है, उसमें अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड फिल रहता है स्टूडेंट। अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो होता है स्टूडेंट वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और वो क्या रिमूव करता है? ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ से वाटर के थ्रू पास हो रहा है हाइड्रोजन गैस, यानी कि अगर मान लो हाइड्रोजन गैस में कुछ अगर मॉइस्चर आ भी गया तो उसको रिमूव करना पड़ता है, यानी कि ड्राई हाइड्रोजन गैस हमको चाहिए प्योरली, ठीक है। तो मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए क्या होता है लास्ट में? क्या होता है? अनहाइड्रस CaCl2, ठीक है, इसको ऐड किया जाता है उसमें। ये क्या करता है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं वहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से प्यूरिफिकेशन होता है गैस का, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या है? कुछ प्रिकॉशन को हमको रखना है। जब भी हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेंगे तो हमको कुछ भी प्रिकॉशन कुछ रखने पड़ेंगे। पहली सावधानी क्या है स्टूडेंट? सबसे पहली बात तो ये कि हाइड्रोजन गैस कहीं से लीक नहीं होना चाहिए, यानी जो भी लैब में हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस, वो लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं हाइड्रोजन गैस क्या होता है? इनफ्लेमेबल गैस है, वो एक ज्वलनशील गैस है, और एयर के कॉन्टेक्ट में आने से क्या हो सकता है? आग लग सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसके बाद क्या है फिर? इसके बाद है नो एनी फ्लेम शुड बी नियर द अपरेटस होना, ठीक है। कोई भी फ्लेम अपरेटस के पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपको प्रिकॉशन रखना है। और थर्ड प्रिकॉशन क्या है स्टूडेंट? थर्ड प्रिकॉशन है स्टूडेंट, फिस्टल फनल की जो पाइप है ये पूरे अच्छी तरीके से क्या होनी चाहिए? डीप्ड होनी चाहिए सॉल्यूशन में। समझ में आ रहे? तो ये 3 प्रिकॉशन हमको रखने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। और कलेक्ट कैसे किया जाता है हाइड्रोजन गैस स्टूडेंट? कलेक्ट कैसे किया जाता है? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर के डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से ये गैस कलेक्ट होती है, यानी कि ये गैस हल्की होती है, ऊपर की तरफ जाती है, और वाटर क्या होता है? नीचे की तरफ आता है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है? प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन ये कौन सा मेथड होगा? ये इंडस्ट्रियल मेथड होगा। लैब मेथड इस तरह से हो जाता है कंप्लीट। अब इंडस्ट्रियल मेथड स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए। इंडस्ट्रियल मेथड यानी कि बहुत ह्यूज अमाउंट में हाइड्रोजन गैस को बनाना है। कैसे बनाते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं स्टूडेंट, जो कॉमनली यूज किया जाता है वो होता है बोस प्रोसेस। क्या होता है? बोस प्रोसेस। तो बोस प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस। सबसे पहले वाटर गैस को प्रोड्यूस किया जाता है। कैसे प्रोड्यूस किया जाता है स्टूडेंट? कोक लिया जाता है, कोक यानी कार्बन, कोक यानी कार्बन लिया जाता है, और हॉट होता है, बहुत वाइट हॉट कंडीशन में रहता है, वाइट हो जाता है बहुत ज़्यादा जब हॉट रहता है। तो उसमें फिर क्या पास किया जाता है? उससे स्टीम पास करा जाता है, यानी कि वाटर वेपर पास करा जाता है। अराउंड टेम्परेचर कितना होता है? 1000 डिग्री सेल्सियस। और इससे क्या प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को ही कहते हैं वाटर गैस। समझ लो स्टूडेंट, ये वाटर गैस जो है ये इसी को कहते हैं वाटर गैस। याद रखना ये क्या है? वाटर गैस है, ठीक है। तो वाटर गैस कुछ अलग नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को कहते हैं, ठीक है। और ये जो स्टेप फर्स्ट जो होता है वाटर गैस जो प्रोडक्शन होता है, ये स्पेशल डिजाइन चेंबर में होता है, यानी कि एक स्पेशल फर्नेस में होता है ये काम। इसके बाद रिडक्शन ऑफ स्टीम टू हाइड्रोजन बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। स्टूडेंट जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी कि ये वाटर यानी कि स्टीम है ना, स्टीम कंडीशन में जो वाटर है उसको रिड्यूस कर देता है, और खुद क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो जाता है, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। आ रहा है समझ में स्टूडेंट? और फाइनली क्या मिलता है स्टूडेंट? कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन मिलता है, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन गैस तरह से मिल जाता है हमको। और इसके लिए आपको ये इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट याद रखना है, टेम्परेचर भी याद रखना है। और टेम्परेचर कितना रहता है इसके लिए? स्टेप सेकंड के लिए 450 डिग्री सेल्सियस। और कैटलिस्ट क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। और प्रोमोटर भी यहाँ पर यूज करते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड। प्रोमोटर क्या होता है? जो कैटलिस्ट को कंट्रोल करता है, यानी कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन कंट्रोल करता है, और कैटलिस्ट को भी कंट्रोल करने के ऊपर कौन बैठा रहता है? प्रोमोटर बैठा रहता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होता है ना, हाइड्रोजन गैस ये भी है, CO2 ये भी एक गैस है, और कुछ परसेंटेज क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये भी वहाँ पर रहते हैं। तो अब हमारे पास ये मेन होता है, हमारा पर्पस क्या होता है कि कैसे भी करके हाइड्रोजन, प्योर हाइड्रोजन को लाया जाए यहाँ से। तो उसके लिए क्या होता है? हमको कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ बनाए और कुछ क्वांटिटी मान लो अनरिएक्टेंट कार्बन मोनोऑक्साइड भी अगर मान लो है, तो उसको कैसे हटाया जाए? सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए यही होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को कैसे वहाँ से रिमूव किया जाए हाइड्रोजन से। तो सबसे पहले स्टूडेंट चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले कैसे रिमूव करते हैं? बाय डिजॉल्विंग मिक्सचर इन वाटर अंडर प्रेशर 30 atm। इस मिक्सचर को वाटर में क्या करना है? डिजोल्व करना है, और 30 atm प्रेशर यानी कि 30 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करना पड़ता है? दिया जाता है, या फिर KOH सॉल्यूशन से पास करवाओ इस गैस को, ठीक है। तो KOH सॉल्यूशन से पास होने से क्या होता है स्टूडेंट?
KOH जो होता है स्टूडेंट, ये बेसिक नेचर का होता है, ये CO2 क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और करस्पॉन्डिंग क्या बनाता है, पोटेशियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो पोटेशियम कार्बोनेट क्या होता है स्टूडेंट, सॉलिड होता है और वाटर लिक्विड होता है। तो इस तरह से क्या होता है, CO2 एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर लिया जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर ये दिखाया गया है रिमूवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड होगा यहाँ पर स्टूडेंट, रिमूवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर मान लो है, ठीक है, तो उसको कैसे रिमूव किया जाए, तो इसको रिमूव करने के लिए स्टूडेंट हम लोग यूज करते हैं अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। अमोनिकल क्या यूज करते हैं, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन यूज किया जाता है, ठीक है। तो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन में कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या किया जाता है, डिजोल्व किया जाता है। तो डिजोल्व करने से ये क्यूप्रस क्लोराइड और ये सॉल्यूशन है ये H2O, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, ये तीनों कंबाइन कर लेते हैं और एक फाइनली एक एडिटिव प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी सब क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, ऐड करके रखता है अपने अंदर, ठीक है। सॉल्यूशन जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड को अपने अंदर ऐड करके रखता है और एक कंपाउंड बना लेता है। इसके बाद फिर क्या है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एंड ब्राइन सॉल्यूशन। चाहे आप वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करो या ब्राइन सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलिसिस करो, तो भी वहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। सबसे पहले वाटर को यहाँ पर हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस किया वाटर का। इलेक्ट्रोलिसिस करना है स्टूडेंट, मतलब ये होता है, आप 10 क्लास में अच्छे से पढ़ोगे इलेक्ट्रोलिसिस, लेकिन यह समझ लो इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रेजेंस में होता है और एक अरेंजमेंट रहता है, उसमें कैथोड एनोड लगे होते हैं, ठीक है। कैथोड प्लेट नेगेटिव होती है, एनोड प्लेट पॉजिटिव होता है। क्योंकि कैथोड प्लेट जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहता है बैटरी के, और पॉजिटिव जो होता है एनोड वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहता है बैटरी के, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, करंट को पास करवाते हैं, ठीक है, उस सॉल्यूशन में। तो उससे क्या होता है स्टूडेंट, देखो H2O जो होता है ना, H2O, अच्छा एसिडिफाइड वाटर ले आता है, क्योंकि H2O जो होता है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप का होता है, यानी कि जल्दी ये कैटायन एनायन से ब्रेक नहीं करता है। लेकिन जब इसमें थोड़ा सा एसिड ऐड करते हैं तो ये H+ और OH- में क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। अब ये H+ जो होता है स्टूडेंट, ये किस प्लेट की तरफ जाएगा, खुद का चार्ज क्या है इसका स्टूडेंट, पॉजिटिव, तो ये किस प्लेट की तरफ माइग्रेट करेगा, कैथोड प्लेट की तरफ माइग्रेट करता है, यानी कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। वहां से कैथोड में याद रखना स्टूडेंट, कैथोड में इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी कि कैथोड में कौन सी रिएक्शन चलती है, रिडक्शन चलती है। इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है स्टूडेंट रिडक्शन, अभी आगे हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, अच्छे से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। और इसके बाद एनोड पर क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट है, एनोड पर कौन सा आयन जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन जाता है, नेगेटिव आयन जाता है, और यहाँ से फाइनली कौन सी गैस मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। तो इस तरह से कैथोड में क्या मिल जाता है हमको, हाइड्रोजन जो हमको चाहिए था, और एनोड पे क्या मिल जाता है हमको, ऑक्सीजन मिल जाता है। इसके बाद और कौन सा एक मेथड है, फ्रॉम नेचुरल गैस। नेचुरल गैस यानी कि स्टूडेंट मिथेन। मिथेन को जब भी वाटर के साथ में रिएक्शन करवाया जाता है, और ये स्टीम रहता है, एक तरह से क्या रहता है, स्टीम रहता है, ठीक है, वाटर का। तो ये निकल के प्रेजेंस में होता है 800 डिग्री सेल्सियस पर, और क्या प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो यहाँ से भी इस तरह से हाइड्रोजन मिल जाता है। इसके बाद क्या है, कैल्शियम हाइड्राइड। कैल्शियम हाइड्राइड में जब वाटर ऐड करते हैं तो क्या फॉर्म करता है स्टूडेंट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर गैस एंड हाइड्रोजन गैस। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। अच्छा याद रखो स्टूडेंट, यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो यहाँ पर फॉर्म हुआ, तो इस कार्बन मोनोऑक्साइड को आप रिमूव कर सकते हो। जैसे यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव किया गया था, क्या लिया गया था, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन लिया गया था ना, कार्बन मोनोऑक्साइड को सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ पर भी हम कार्बन मोनोऑक्साइड को सेपरेट करने के लिए अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड सेपरेट हो सकता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो इस तरह से रिएक्शन हुए और हाइड्रोजन इस तरह से क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज क्या होती है हाइड्रोजन की, और क्या क्या जनरल यूजेस हैं, और कैसे इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, और ड्यूल नेचर क्या होता है हाइड्रोजन का, वो सब डिस्कस करेंगे हम, ठीक है स्टूडेंट। तो फिर से मिलते हैं आपसे स्टूडेंट नए लेक्चर में, नए कंसेप्ट के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट। मैं कपिल कुमार, थैंक यू स्टूडेंट।